ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का अष्टम स्कंद अध्याय 20वां। आज हम श्रवण करेंगे कि भगवान अगर किसी के साथ छल भी करते हैं तो वह परम कल्याणकारी कैसे होता है। जब भगवान ने वामन देव का रूप धारण करके बलि महाराज के कल्याण के लिए उसके यज्ञ स्थली में प्रवेश किया तो बलि महाराज ने उनका स्वागत भी किया और शुक्राचार्य ने यह जानकर कि यह तो साक्षात भगवान विष्णु ही है जो दान के बहाने बलि को दरिद्र बना देंगे, इस प्रकार से बलि को सब कुछ कह सुनाया। लेकिन फिर भी सब कुछ समझने पर भी बलि महाराज ने भगवान को 3 पग भूमि देने का निश्चय शुक्राचार्य को कह सुनाया। तब फिर अत्यंत क्रोधित होकर शुक्राचार्य जी ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम श्रीहीन हो जाओगे। इस प्रकार तुम्हारा सारा यश नष्ट हो जाएगा। इसके आगे क्या हुआ? श्री शुक उवाच एवं अश्रद्धितं शिष्यम् अनादेश करम गुरुः शशाप दैव प्रहितः सत्यसंधम मनस्विनम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित, इस तरह से अपने गुरु शुक्राचार्य में श्रद्धा रहित होने पर और उनके दिए हुए आदेश का पालन नहीं करने वाले मनस्वी शिष्य बलि महाराज को दैव की प्रेरणा से सत्यवादी गुरु शुक्राचार्य ने फिर शाप दे दिया, क्योंकि भगवान से दिया हुआ वचन भी तुम पीछे ले लो, इस प्रकार से शुक्राचार्य जी ने कहा था। लेकिन बलि महाराज ने इसका विरोध किया तो बड़े ही क्रोध में आकर यहाँ पर शुक्राचार्य जी उन्हें शाप देते हैं। दृढ़ं पंडितमानज्ञः स्तब्धोऽस्य स्म दुपेक्षया मच्छासनातिगो यस्त्वम् अचिरात् भष्यसे श्रियः। वे बलि महाराज को कहते हैं कि अज्ञ, तुम मूर्ख हो, अज्ञानी हो और हठी हो और अपने को बड़ा पंडित मानते हो। हमारी उपेक्षा करने के कारण तुम मेरे आदेश का अतिक्रमण करके शीघ्र ही अपनी लक्ष्मी को खो दोगे। एवं शप्तः स्वगुरुणा सत्यान्न चलितो महान् वामनाय ददावेनाम् अर्चित्वोदकपूर्वकम्। इस प्रकार से गुरु के द्वारा अभिशप्त होकर भी महाराज बलि सत्य का परित्याग नहीं करते हैं कि मैं दिया हुआ वचन कभी भी वापस नहीं ले सकता हूं। इसी वचन पर वे स्थिर रहे। वे विधिवत वामन देव की पूजा करते हैं और हाथ में जल लेकर 3 पग पृथ्वी का संकल्प कर लेते हैं। विंध्यावलिस्तदागत्य पत्नीं जाल कमालिनी आनिन्ने कलशं हैमम् अव जेनन्हापि आनिन्ने कलशं हैमम् वने जन्यपामृतम्। मोती के आभूषणों से भूषित ऐसी बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली वहां पर तुरंत आ गई और वामन देव जी के पैरों को धोने के लिए
जल से भरे हुए स्वर्ण कलश को भी साथ में लेकर आ गए। यजमानः स्वयं तस्य श्रीमत्पादयुगं मुदा अवनिज्यावहन् मूर्ध्नि तदपो विश्वपावनिः। स्वयं यजमान उनके ऐश्वर्य संपन्न दोनों चरणों को प्रसन्नता पूर्वक धोकर उस संपूर्ण विश्व को पवित्र करने वाले जल को अपने सिर पर धारण कर लेते हैं। इस प्रकार से भगवान का पाद प्रक्षालन जल वे अपने सिर के ऊपर धारण करते हैं। तदा सुरेंद्रम दिवि देवता गणा गंधर्व विद्या धर सिद्ध चारणाः तत्कर्म सर्वेऽपि गृह्णन्त आर्जवम् प्रसून वर्षै वृषूर्मुदान्वितः। उस समय आकाश में स्थित देवतागण, गंधर्व, विद्याधर, सिद्धचारण सबके सब राजा बलि के उस ऋजुतापूर्ण कर्म की बड़ी प्रशंसा करने लगे कि असुर कुल में उत्पन्न होने के बाद भी वह धर्म के ऊपर अड़िग है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है। इसको देखकर सारे देवता बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार राजा बलि के ऊपर उन्होंने पुष्पों की वर्षा की। साथ ही क्या किया? नेदुर मुहुर्दुन्दुभय सहस्रशो गंधर्व किं पुरुष किन्नरा जगुः मनस्विनानेन कृतं सुदुष्करं विद्वान् दाद्य द्रिपवे जगत्त्रयम्। एक साथ ही हजारों दुंदुबिया बार बार बजने लगी। गंधर्व, किम पुरुष, किन्नरगण सब लोग गान करने लगे, अहो धन्य कहने लगे। उदार ऐसे शिरोमणि महाराज बलि ने इस प्रकार से दिव्य कार्य किया जो दूसरों के लिए बड़ा ही सुदुष्करम, करने के लिए अत्यंत कठिन था। इन्होंने जानबूझकर अपने शत्रु को ही त्रैलोक्य का दान कर दिया, क्योंकि भगवान वामनदेव तो सब कुछ बलि से लेकर इंद्र को देने वाले थे। इस भावना को जानने के पश्चात भी बलि महाराज ने उसका विरोध नहीं किया। यह तो देवताओं के लिए भी कठिन करना जो असुर कुल में उत्पन्न बलि महाराज ने किया। यह विशेष कृपा है भगवान की और प्रहलाद महाराज की उनके ऊपर। तो भगवान ने क्या किया फिर? तद्वामनं रूपवर्धताद्भुतं हरेरनन्तस्य गुणत्रयात्मकं भूखं दिशो द्यौर्विवरापयोधयस्तिर्यन्द्रदेवा ऋषयो यदा सत। अनंत भगवान श्री हरि का त्रिगुणात्मक वह रूप अत्यंत अद्भुत था। वह धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसके भीतर फिर सारी पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, संपूर्ण आकाश, समुद्र, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषिगण सभी के सभी समा गए। इतने विस्तृत आकार को भगवान ने धारण किया। काये बलिस्तस्य महाभिभूतेः सहर्त्विगाचार्य सदस्य एतत् ददर्श विश्वं त्रिगुणं गुणात्मके भूतेन्द्रियार्थाशयजीवयुक्तम्। समस्त ऐश्वर्यों को एकमात्र स्वामी भगवान वामनदेव के उस दिव्य स्वरूप में ऋत्विक आचार्य और आचार्यों के साथ ही बलि महाराज ने पंचभूत इंद्रिया, उनके विषय, अंतःकरण और जीवों के साथ संपूर्ण त्रिगुणात्मक विश्व को देखा। यानी भगवान ने एक तरीके से विराट रूप का ही दर्शन करा दिया। रसामचष्टांघ्रि तलेथ पादयोर महिम महिघ्रान पुरुषस्य जंघयोः
पदत्रिणो जानुनि विश्वमूर्तेर् उर्वो गणं मारुतम् इंद्रसेनः। राजा बलि ने विश्वरूप भगवान के चरण के तलवे रसातल को, चरणों में पृथ्वी को, पिंडलियों में पर्वतों को, घुटनों में पक्षियों को और जंगाओं में मरुदगणों को देखा। जिस प्रकार से अर्जुन ने भी देखा था उसी प्रकार से। संध्याम विभोर्वाससि गुह्यैक्षत प्रजापति जंघने आत्ममुख्यान् नाभ्याम नव कुक्षिषु सप्त सिंधून् उरुक्रमस्योरसि चर्क्षमालाम्। भगवान के वस्त्रों में संध्याओं को, गुह्य स्थानों में प्रजापतियों को, जगन स्थल में अपने सहित समस्त असुरों को, नाभि में आकाश को, कोख में सातों समुद्रों को और वक्षस्थल में नक्षत्र समूह को देखा। हृद्यंग धर्मं स्तनयोर्मुरारेर् ऋतं च सत्यं च मनस्य थेन्दुं श्रियं च वक्ष्यस्य रविन्दहस्तां कंठे च सामानि समस्तरेफान्। राजन परीक्षित, ये लोग श्री हरि के हृदय में धर्म को स्तनों में, हृदय में धर्म को, स्तनों में ऋत यानी मधुर और सत्य वचन को, मन में चंद्रमा को, वक्षस्थल में कमल धारण की हुई माता लक्ष्मी को और कंठ में सामवेद इत्यादि समस्त शब्दों को दर्शन करते हैं। इंद्र प्रधानान अमरान भुजेषु तत्कर्णयोककुभो द्यौश्च मूर्ध्नि केशेषु मेघांश वसनं नासिकायाम् अक्ष्णोश्च सूर्यं वदने च वह्निम्। उन लोगों ने श्री भगवान की भुजाओं में इंद्र इत्यादि देवताओं को देखा, कानों में दिशाओं को, सिर में द्युलोक स्वर्ग को, केशों में मेघों को, नाक में वायु को, नेत्रों में सूर्य को और मुख में अग्नि को देखा। वाण्यां च छन्दांसि रसे जलेशं भ्रुवो निषेधं च विधिं च पक्ष्मसु अहश्च रात्रिं च परस्य पुंसो मन्युं ललाटे धर एव लोभम्। वाणी में वेद को, रसना में वरुण देव को, भौहों में विधि एवं निषेध शास्त्र को, पलकों में दिन और रात को, उन परम पुरुष के ललाट में क्रोध को और ओठों में लोभ को सब लोगों ने दर्शन किया। स्पर्शे च कामं नृपरेत सोम्भः पृष्ठे त्वधर्मः क्रमणेषु यज्ञं छायासि मृत्युं हसिते च मायां तनोरुहेश्वोद धिजात यश्च। स्पर्श में काम को, रेतस में जल को, पीठ में अधर्म को, पद विन्यास में यज्ञ को, छाया में मृत्यु को, हंसी में माया को और रोमकूपों में सभी प्रकार की औषधियों का दर्शन किया। ददिश्च नाड़ीषु शिलानखेषु बुद्धावजं देवगणान् ऋषिंश्च प्राणेषु गात्रे स्थिरजंगमानि सर्वाणि भूतानि ददर्श वीरः। नाड़ियों में नदियों का दर्शन किया, नखों में शिलाओं को और बुद्धि में ब्रह्मा जी को दर्शन किया और उसी के साथ ऋषियों को भी देखा तथा भगवान की इंद्रियों और शरीर में समस्त चर एवं अचर प्राणियों को वीर बलि ने देखा। सर्वात्मनिदं भुवनं निरीक्ष्य सर्वे सुराः कश्मलमापुरंग सुदर्शनं चक्रमसह्य तेजो धनुश्च शार्ङ्गम्।
स्तनयीतृघोषम् पर्जन्यघोषो जलजः पाञ्चजन्य कौमोदकी विष्णुगदातरस्विनी विद्याधरोऽसि शतचन्द्रयुक्तस्तुनोत्तमावक्षय सायकौ च सुनन्दमुख्या उपतस्थुरीशं पार्षदमुख्या सह लोकपालः स्फुरत्किरीटाङ्गदिमीनकुण्डल श्रीवत्सरत्नोत्तमेखलाम्बरैः। परीक्षित, सब जीवों की आत्मा भगवान परमात्मा में संपूर्ण जगत को देखकर सभी असुर भयभीत हो गए। उसी समय श्री भगवान के पास असह्य तेज वाला सुदर्शन चक्र, गरजते मेघ के समान भयंकर टंकार करने वाला शारंग धनुष, मेघ के समान गंभीर शब्द करने वाला पांचजन्य शंख, भगवान विष्णु की अत्यंत वेगवती कौमुदकी गदा, सौ चंद्रकार चिन्हों वाली ढाल और विद्याधर नाम की तलवार, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकश तथा लोकपालों के साथ श्री भगवान के मुख्य पार्षद यानी सेवक सुनंद नंद आदि श्री भगवान की सेवा में उपस्थित हो गए। उस समय श्री भगवान की बड़ी शोभा हुई। मस्तक पर मुकुट, कानों में मकराकृति कुंडल, वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि, कमर में करधनी और पीतांबर भी सुशोभित होते हैं। मधुवतस्त्रग वनमालयावृतो रराज राजन भगवानुरुक्रमः क्षितिं पदैकेन बलेर्विचक्रमे नव शरीरेण दिशश्च बाहुभिः। राजन परीक्षित, मधु के लिए लोभी रहने वाले ऐसे भौरों के गुंजन से गुंजित वनमाला से भगवान आवृत है और बड़े बड़े पदन्यास करने वाले त्रिविक्रम भगवान अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने एक ही पग में राजा बलि की संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, शरीर से आकाश को तथा भुजाओं से दिशाओं को भर दिया। पदम द्वितीयं क्रमतस्त्रिविष्टपं न वै तृतीयाय तदीयमन्वपि उरुक्रमस्याङ्घ्रिरु पर्युपर्यथो महर्जनाभ्यां तपसः परम गतः। दूसरे पग में भगवान ने स्वर्गलोक को भी नाप लिया और तीसरे पग के लिए बलि की अणुमात्र भी कोई वस्तु नहीं बची, क्योंकि भगवान ने 2 ही पग में सारा विश्व जो बलि के हाथ में था राजा के रूप में, क्योंकि वो स्वर्ग का अधिपति बना था, उतना सारा विश्व भगवान ने नाप लिया तो देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। इसीलिए श्री भगवान का दूसरा पैर ऊपर की ओर जाता हुआ महरलोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया था। वहां पर तो बलि की सत्ता भी नहीं थी, वहां तक भगवान ने अपना चरण कमल फैला दिया था। इस प्रकार भगवान ने मानो सारे ब्रह्मांड को ही अपने चरणों के साथ 2 ही पग में नाप लिया था। इसके पश्चात शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, सत्यम समीक्षाब्ज भवो नखेन्दुभिः हतस्वधाम द्युतिरावृतोऽभ्यगात् मरीचिमिश्रा ऋषयो बृहद्व्रतः सनन्दनाद्या नरदेव योगिनः। हे परीक्षित, श्री भगवान के चरण कमल रूप चंद्रमा के प्रकाश से सत्यलोक की आत्मा फीकी पड़ गई। भगवान के चरण कमल वहां पहुंच गए तो अत्यंत शीतल भगवान के चरणों की चमक प्रकाश वहां सत्यलोक में फैल गया और स्वयं भी वे उस आभा से आवृत हो गए। ऐसे सत्यलोक को देखकर
ब्रह्मा जी, मरीचि आदि ऋषियों और सनकादि जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारियों और योगियों के साथ सब लोग उनकी अगवानी करते हैं। बड़े आनंद के साथ भगवान के चरण कमल का दर्शन ब्रह्मा जी और बाकी सब योगियों ने किया। वेदोपवेदा नियमान्विता यमास तर्केतिहासंग पुराण संहितः ये चापरे योग समेर दीपित ज्ञानाग्निरन्धित कर्म कल्मषः ववन्दिरे यत्स्मरणानुभावतः स्वायंभुवं धाम गता अकर्मकम्। वेद, उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास, वेदांग और पुराण संहिताएं जो ब्रह्मलोक में मूर्तिमान होकर निवास करते हैं तथा जो लोग योग रूप वायु से प्रज्वलित ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा अपने कर्मों को भस्म कर चुके हैं, उन सभी दिव्य लोगों ने श्री भगवान के चरणों की वंदना की। ववंदिरे, और श्री भगवान के चरण कमलों के स्मरण के प्रभाव से ही कर्म के द्वारा नहीं प्राप्त होने वाले सत्यलोक में पहुंचे हुए हैं सब ऐसे महान लोगों ने भगवान की वंदना की। अथांग्रये प्रोन्नमिताय विष्णोर उपाहरत पद्म भवोर्हणोदकम् समर्च भक्त्याभ्यगृणाचुषीश्रवा यन्नाभिपंकेरुह संभवः स्वयं। पवित्र कीर्ति वाले ब्रह्मा जी स्वयं जिनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, वे अगवानी करने के पश्चात भगवान विष्णु के उठे हुए चरणों की पूजा करने के लिए जल लेकर आते हैं और पूजा करके उन चरणों की स्तुति भी करते हैं। भगवान तो स्वयं ही अपने चरण ब्रह्मलोक में लेकर आ गए हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद हुआ कि भगवान जिनके दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, स्वयं ही अपने चरण कमल उन्होंने ब्रह्मलोक में ले आए हैं, तो तुरंत जल लाकर उनके चरणों की पूजा करते हैं। धातो कमंडलु जलम तदुरुक्रमस्य पादावने जन पवित्रतया नरेंद्र स्वर्धुन्य भुन्नभसी सापतति निमार्ष्टि लोकत्रयं भगवतो विशदेव कीर्ति। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नरेंद्र परीक्षित, ब्रह्मा जी के कमंडलू का जल विश्वरूप भगवान के चरण धोने के कारण पवित्र हो गया और गंगा जी के रूप में परिणत हो गया, क्योंकि भगवान के चरणों को धोने वाला जल ही तो गंगा देवी है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जिस जल से भगवान के चरणों को धोया वह गंगा जल ही बनकर अंतरिक्ष में बहने लगा। श्री भगवान की विशुद्ध कीर्ति इस प्रकार से गंगा जी स्वर्ग से गिरती हुई तीनों लोकों को पवित्र बनाती है। ब्रह्मादयो लोकनाथः स्वनाथाय समाद्यतः सानुगा बलिमा जह्रुः संक्षिप्तात्म विभूतये। ब्रह्मा जी आदि भिन्न भिन्न लोगों को स्वामीगण जो हैं, वे अपने अनुचरों के साथ जब श्री भगवान की अपनी विभूतियों को कुछ समेट लिए तो आदर पूर्वक ऐसे भगवान अपने जो स्वामी हैं इनको विभिन्न प्रकार के उपहार सब लोग प्रदान करते हैं। तो ये समर्हणैः स्रग्भीर दिव्य गंधानुलेपनैः धूपैर्दीपैः सुरभिभिर लाजाक्षत फलांकुरैः स्तवनैर्जय शब्दैश्च तद्वीर्य महिमांकितैः नित्यवादित्रगीतैश्च शंखदुन्दुभिर्निस्वनैः जाम्बवान् ऋक्षराजस्तु भीरिशब्दैर्मनोजवः विजयं दिक्षु सर्वासु महोत्सवमघोषयत्। वे लोग जल, उपहार, दिव्य मालाएं,
दिव्य गंधों से परिपूर्ण अंगराग, सुगंधित धूप, दीप, लावा, अक्षत, फल, अंकुर, भगवान की महिमा एवं प्रभाव से युक्त ऐसे स्तोत्र, जय घोष, जय जयकार की ध्वनि, नृत्य, बाजे बजाना, गहना यानी गान एवं शंख से भगवान की आराधना करते हैं। उस समय मन के समान वेग वाले ऋक्षराज जांबवान सभी दिशाओं में भीरी बजा बजाकर श्री भगवान के मंगलमय विजय महोत्सव की घोषणा कर देते हैं। तो जांबवान तुरंत कूदकर भगवान के चरण कमल की प्रदक्षिणा कर लेते हैं। महिं सर्वामृतां दृष्ट्वा त्रिपद व्याजयाञ्चया ऊचुः स्वभर्तुरसुरा दीक्षतस्यात्यमर्षितः। दैत्यों ने देखा कि वामन भगवान ने 3 पग पृथ्वी मांगने के बहाने सारी पृथ्वी ही छीन ली है। 3 पग ने, अभी तो केवल 2 पग ही हुई थी, उसी में सब कुछ बलि के पास था, वो सब ले लिया भगवान ने। वे आपस में सोचने लगे कि हमारे स्वामी इस समय यज्ञ की दीक्षा लिए हैं, अतएव कुछ कहेंगे नहीं। अतएव वे ही अत्यधिक चिढ़कर क्रोध में आकर कुछ कहने लगे। न वा अयं ब्रह्मण बंधुर, न वा अयं ब्रह्म बंधुर विष्णुर्माया विनावरः द्विज रूप प्रतिच्छन्नो देव कार्यम चिकीर्षति। निश्चित है कि यह ब्राह्मण कुमार नहीं है, ये तो मायावियों के श्रेष्ठ विष्णु है और ब्राह्मण का ही रूप बनाकर देवताओं का ही प्रिय कार्य करने के लिए यहां पर आए हैं। अनेन याचमानेन शत्रुणा बटुरूपिणा सर्वस्वं नोरितं भर्तुर्न्यस्य दंडस्य बर्हिषि। यज्ञ में दीक्षित होकर किसी को भी दंड देने से उपरत हो जाने पर इसने ब्रह्मचारी का वेश बनाकर याचना करके हमारे स्वामी का सब कुछ छीन लिया है। स्वामी की इच्छा से छीना है, लेकिन दैत्यों को लगा, जैसे शुक्राचार्य को लगा कि बलि का सब कुछ गया तो हमारा भी क्या बचा, हमारा भी सब गया। इसीलिए क्रोध में आकर असुर कहते हैं, सत्यव्रतस्य सततं दीक्षितस्य विशेषतः नानृतं भाषितुं शक्यं ब्रह्मण्यस्य दयावतः। हमारे स्वामी तो सत्यव्रत है, सत्य बोलने वाले हैं, और अभी दीक्षितस्य यज्ञ में दीक्षा भी ली हुई है, इसीलिए विशेष रूप से सत्य का पालन करते हैं। वे ब्राह्मणों के भक्त भी हैं, ब्रह्मण्य हैं और दयावान भी हैं। वे कभी असत्य नहीं बोल सकते हैं। तस्मादस्य वदो धर्मो भर्तुः शुश्रूषणं च यः नः इत्यायुधानि जगृहुर् बलेर अनुचरासुरः। इसीलिए इस वामन का वध कर देना ही धर्म है। इसने हमारे स्वामी को छल लिया है, इससे हमारे स्वामी की सेवा ही हो जाएगी। इस तरह से विचार करके बलि के जो भी अनुचर थे असुर, वे सब लोगों ने अपने आयुधों को धारण कर लिया। ते सर्वे वामनं हन्तुं शूलपट्टिशपाणयः अनिच्छतो बले राजन् प्राद्रवन् जातमन्यवः। हे राजन परीक्षित, बलि के नहीं चाहने पर भी वे सब के सब बड़े क्रोध करते हुए हाथ में त्रिशूल और पट्टिश आदि लेकर भगवान वामन देव को मारने के लिए दौड़ पड़े। तान भिद्रवतो दृष्ट्वा दीति जानेकपान् नृप प्रहस्यानुचरा विष्णुः प्रत्यषेधन्नुदायुषः युधः। हे राजन, उन असुर सेनापतियों को आक्रमण करने के लिए दौड़ते हुए आकर देखकर भगवान विष्णु के अनुचरों ने स्वयं भी आयुधों को लेकर जोर से हंसते हुए उन सबको तुरंत रोक दिया। कौन कौन थे वे?
नंद सुनंदोऽथोत जय विजय प्रबलो बलः कुमुदः कुमुदाक्षश्च विश्वक्सेनः पतत्रिराट् जयन्तः शूतदेवश्च पुष्पदन्तोऽथ सात्वतः सर्वे नागायुतप्राणश्चमुं ते जघ्नुरासुरीम्। नंद सुनंद जय विजय प्रबल बल कुमुद कुमुदाक्ष विश्वक्सेन गरुड़ जयंत श्रुतदेव पुष्पदंत तथा सात्वत, ये सब के सब 10,000 हाथियों के समान बलशाली थे। सारे वैकुंठ के भगवान के सेवक हैं। उन लोगों ने असुरों की सारी सेना को तुरंत ही मार दिया। हन्यमानान् स्वकान् दृष्ट्वा पुरुषानुचरैर्बलिः वारयामास संरब्धान् काव्यशापम् अनुस्मरन्। श्री भगवान के अनुचरों के द्वारा अपने क्रुद्ध सेनापतियों के मारे जाते हुए देखकर राजा बलि शुक्राचार्य के शाप को याद करते हुए उन सबको रोक देते हैं। कहते हैं, हे विप्रचित्ते हे राहो हे नेमे श्रूयतां वचः मा युध्यत निवर्तध्वं नः कालोऽयमर्थकृत्। हे विप्रचित्ति, हे राहु, हे नेमी, मेरी बात सुनो, युद्ध मत करो, लौट आओ, यह समय हम लोगों के लिए अनुकूल नहीं है। यह प्रभु सर्वभूतानां सुख दुःखोपपत्तये तं नातिवर्तितुं दैत्यः पौरुषैरीश्वरः पुमान्। दैत्यों, जो काल सभी जीवों को सुख दुख प्रदान करने वाला है, उसको कोई पुरुष ने पौरुष से नहीं दबा सकते हैं। तुम लोग अपने बल के द्वारा अपने आए हुए दुखदायक समय को बदल नहीं सकते, इसीलिए शांत हो जाओ। तो हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ हमारे मन के अनुसार नहीं हो रहा है, तो हमें भी शांत हो जाना चाहिए और समय की यानी भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि समय आए कि ये सब कुछ ठीक हो जाए। यो नो भवाय प्रागासीद अभवाय दिवौकसाम स एव भगवान अद्य वर्तते तद विपर्ययम्। जो भगवान कल पहले हमारी उन्नति और देवताओं की अवनति के कारण थे, वे ही आज उसके ठीक विपरीत हो गए हैं। भगवान की कृपा से ही हमने स्वर्ग को जीता, 100 अश्वमेध यज्ञ किए, शुक्राचार्य की सहायता के साथ हमने इंद्र पद भी प्राप्त कर लिया। यह सब भगवान की कृपा से ही हुआ, लेकिन आज उन्हीं की कृपा से आज ये बदलाव हो गया है, इसको तुम स्वीकार करो। बलेन सचिवैर्बुद्ध्ययधा बलेन सचिवैर्बुद्ध्यद्धा दुर्गैर्मन्त्रोषधीभिः समाधिभिरुपायैश्च कालं नात्येति वै जनः। बल, मंत्र, बुद्धि, दुर्ग, मंत्र, औषधि तथा सम आदि उपायों में से किसी एक के द्वारा अथवा इन सबों के द्वारा भी मनुष्य काल का अतिक्रमण नहीं कर सकता है, क्योंकि काल का प्रभाव इतना प्रभावी होता है, कभी कभी अपना बल, बुद्धि और संचित धन वगैरह मंत्र औषधि भी काम नहीं करती है। भवद्भिर्निर्जिता हि ते बहुशोऽनुचरा हरेः दैवेनर्धेस्त एवाद्य युधि जित्वा नदन्ति नः। इन भगवान श्री हरि के अनुचरों को तुम लोगों ने कई बार जीता है, वे ही आज युद्ध में हम लोगों को जीत कर सिंहनाद कर रहे हैं। क्योंकि आज का समय अलग है, इसीलिए जिन लोगों को तुमने कभी हराया था उन सबों ने अभी हमें हरा दिया है। एतान् वयं विजिष्यामो
यदि दैवं प्रसीदति तस्मात् कालं प्रतीक्षध्वं योनोर्थत्वाय कल्पते। यदि दैव हमारे अनुकूल हो जाएंगे, क्योंकि शुक्राचार्य के शाप से अभी सब नष्ट हो रहा है, लेकिन जब उनकी कृपा होगी तो हम लोग इन देवताओं को पुनः जीत लेंगे। विजेष्यामः। अतएव अपने अनुकूल काल की प्रतीक्षा करो। पत्युर्निगदितं श्रुत्वा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रुत्वा दैत्यदानवयूथपः रसाम्नि विविशुः राजन् विष्णु पार्षद ताड़ितः। परीक्षित, अपने स्वामी की इस प्रकार से वाणी को सुनते हैं सारे दैत्य और दानव, ऐसे सारे सेनापति विष्णु पार्षदों से प्रताड़ित होकर रसातल में प्रवेश कर गए। वे अपने अपने धाम में वापस चले गए। अक्षतार्क्ष अथ तार्क्ष सुतो ज्ञात्वा विराट प्रभो चिकीर्षितं बबंद वारुणै पाशैर बलिन सौते हनि कृतौ। उसके पश्चात गरुड़ जी विराट भगवान प्रभु के मन की बात को जानकर बलि को वरुण पाश से बांध देते हैं, क्योंकि उन्होंने 2 पग ही भूमि दी है, तीसरे पग के लिए कुछ दिया नहीं। इसलिए अपने दिए हुए वचन में अपूर्ण पड़ने के कारण, उसको पूरा न करने के कारण यहां पर गरुड़ जी ने बलि महाराज को वरुण पाश से बांध दिया। उस दिन अश्वमेध यज्ञ में सोमपान होने वाला था, उसके पहले ही बेचारे को बांध दिया गया। हाहाकारो महानिद्रा हाहाकारो महानासीत् रोदस्यो सर्वतो दिशं गृह्यमाने सुरपतौ विष्णुना प्रभ विष्णुना। सर्वसमर्थ भगवान विष्णु ने इस प्रकार से बलि को बांध दिया। उस समय पृथ्वी और आकाश की सभी दिशाओं में महान हाहाकार होने लगा। सब लोगों ने हाय हाय किया। तम बद्धं वारुणैर्पाशैर् भगवानाह वामनः नष्ट श्रियं स्थिर प्रज्ञं उदार यशसं नृप। परीक्षित, वरुण के पाश से बांधे हुए जिनकी श्री नष्ट हो गई, उनका सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया है, इस प्रकार बलि महाराज हो गए। किंतु उनकी बुद्धि तो निश्चयात्मिका ही थी कि मैं भगवान को प्रसन्न करके ही रहूंगा। उन्होंने दिया हुआ जो भी वचन है उसको पूरा करके ही रहेंगे। इस प्रकार से महायशस्वी राजा बलि ने भगवान से कुछ कहा। पदानि त्रीणि दत्तानि भूमेर्मह्यं त्वयासुर द्वाभ्यां क्रांता मही सर्वा तृतीयम् उपकल्पय। यहां पर पहले भगवान कहते हैं बलि महाराज से, हे असुर बलि, तुमने मुझको 3 पग भूमि देने की इच्छा की है। 2 पग में ही मैंने संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है। अब बताओ कि तीसरे पग की क्या व्यवस्था करोगे। यावत् पत्यसौ गोभीर यावदिन्दु सहोडुभिः यावद्वर्षति पर्जन्यस् तावती भूरियम तव। जहां तक सूर्य की गर्मी जाती है यानी सूर्य का प्रकाश जाता है, जहां तक नक्षत्रों और चंद्रमाओं की किरणें भी जाती हैं, जहां तक मेघ बरसते हैं, वहां तक पृथ्वी तुम्हारी थी। उस सब को तो मैंने नाप लिया है। पदैकेन मया क्रांतो भूर्लोक खम दिशस्तनोः स्वरलोकस्तु द्वितीयेन पश्यतस्ते स्वम आत्मना। मैंने एक पक्ष से भूलोक के भाग को नाप लिया। इस प्रकार शरीर से आकाश और दिशाओं को और दूसरे पक्ष से स्वर्ग लोक को भी नाप लिया है। यह मैंने सब तुम्हारे सामने ही किया है।
प्रतिश्रुतम् अदातुस्ते नीरये वास इष्यते विषत्वं निरयं तस्मात् गुरुणा चानुमोदितः। प्रतिज्ञात अर्थ नहीं दे सकने के कारण, यानी तुमने जो वचन पूरा करना अपेक्षित था वह तुमने पूरा नहीं किया है, इसीलिए अभी तुम नरक में जाना पड़ेगा। ते निरये वास इष्यते, अपना वचन पूरा नहीं किया तो अभी तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा इस पाप के कारण। अतएव तुम नरक में प्रवेश करो। तुम्हारे गुरु की भी इस विषय में अनुमति है क्योंकि उन्होंने इसी प्रकार से तुम्हें शाप दिया है। वृथा मनोरथस्तस्य दूरे स्वर्गः पतत्यधः प्रतिश्रुतस्यादानेन योर्थिनं विप्रलम्भते। जो याचक को देने की प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है तथा याचक को ठगता है, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ है। स्वर्ग तो दूर रहा, उसका अधःपतन हो जाता है। अपने वचन को तुमने पूरा नहीं किया, इसीलिए अभी तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। विप्रलब्धो ददामिति त्वयाहं चाढ्यमानिना तद्व्यलीक फलं भुङ्क्ष्व नीरयं कतिचित्मा। अपने द्वारा प्राप्त किया हुआ धन तुमने सब खो दिया है। अपने आप को धनवान मानने वाले तुम मुझे धन देना चाहते थे, इस प्रकार से तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हारे पास 3 पग देने के लिए भूमि थी ही नहीं, तो तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं 3 पग भूमि दूंगा? मेरे तो 2 पग में ही तुम्हारे पास जो है वो सब कुछ चला गया है। इस प्रकार मिथ्या भाषण के कारण ही इसका फल ये मिलेगा कि अभी तुम्हें नरक में जाकर कुछ वर्षों तक भोग भोगने पड़ेंगे, क्योंकि तुमने अपराध किया हमारा। इस प्रकार भगवान लीला करते हैं और छल से बलि के पास जो भी ऐश्वर्य था उस सबको भगवान ने ले लिया। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं विप्रकृतो राजन् बलिर्भगवतासुरः भिद्यमानोऽप्यभिन्नात्मा प्रत्याह विक्लवं वचः। राजा परीक्षित, इस तरह से श्री भगवान के द्वारा तिरस्कृत किए गए असुर राजा बलि धैर्य से विचलित किए जाने पर भी वे विचलित हुए बिना धैर्य पूर्वक ही कहते हैं। इस प्रकार भगवान ने बहुत बड़ी परीक्षा ली बलि महाराज की, लेकिन बलि महाराज के ऊपर भगवान की भी अंदर से कृपा थी और प्रहलाद महाराज ने भी उन्होंने भगवत ज्ञान का, भागवत धर्म का उपदेश किया था। इसके परिणाम से भगवान ने इतना छल करने पर भी बलि को क्रोध नहीं आया। उन्होंने क्रोधित असुरों को भी शांत किया और भगवान को सब कुछ समर्पित करने पर मेरा परम कल्याण ही होगा, इसको बलि महाराज ठीक ठीक जानते थे। इसीलिए बिल्कुल अपने निश्चय से अडिग रहे, बिल्कुल हिले नहीं, और वे अपना तीसरा पग के लिए भगवान को क्या समर्पित करेंगे, इसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री वामनदेव अवतार की जय। बलि महाराज की जय। निदाय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधेश्याम।